जय हिंद। आज का वीडियो कुछ खास लोगों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और उन गरीब परिवारों के लिए जो आज भी स्मार्टफोन या इंटरनेट यूज़ नहीं करते और डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाते। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ये आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। भारत सरकार क्या नया लेकर आई है जिससे कि करप्शन की बहुत सारी ऐसी गुंजाइशें ख़त्म होने वाली हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ज़माना था कि किसी सामान को ख़रीदने के लिए हम उसके बदले सामान दे सकते थे, अनाज दे सकते थे। उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शंस करती थी, नोट्स हुआ करते थे। उसके बाद से मोबाइल बैंकिंग आई, इंटरनेट बैंकिंग आया और आदमी मिनटों में या कुछ फ्यू मिनट्स में एक दूसरे को आदमी लेन देन कर लेता था। लेकिन उसमें भी काफ़ी समय लगता था। पहले आप बेनिफिशियरी ऐड करते थे, IFSC कोड ऐड करते थे, अकाउंट नंबर वेरीफाई करते थे कि सही अकाउंट नंबर है कि नहीं। कभी कभी बार दो बार हमें अकाउंट नंबर डालना पड़ता था किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए। उसके बाद आया QR सिस्टम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में हम सभी GPay, फ़ोनपे और Paytm और न जाने कितने ऐप्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए। और इवन बहुत सारे ऐसे बैंक्स के मोबाइल ऐप हैं जो खुद भी QR ऑप्शंस अपने ऐप में देते हैं कि आप सेकंड्स भर में सामने वाले का QR स्कैन करके, और वो वेरीफाइड QR कोड होता है कि आपका ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड होता है, 1 to 1 होता है। और उसमें किसी भी वेरिफिकेशन के, किसी भी अकाउंट नंबर वेरीफाई करने की, उसको दोबारा चेक करने की कि सही जगह में अमाउंट भेज रहा हूँ कि नहीं भेज रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस QR कोड स्कैन करिए और आपका ट्रांजैक्शन, आपका लेन देन हो जाता था और आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा जो है कट जाता था। अब जो भारत सरकार नई एक चीज़ लेके आई है, जो जिस बारे में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है। एक तो इसमें दो बातें हैं। पहला QR ऑथेंटिकेशन और इनक्रिप्शन ऑल्सो, कि अगर A ने B को QR कोड भेजा किसी निश्चित अमाउंट के लिए, मान लीजिए 100 रुपये का QR कोड A ने B को भेजा या राम ने श्याम को भेजा, और श्याम उस QR कोड का इस्तेमाल किसी भी जगह कर सकता था। अगर राम ने श्याम को मान लीजिए खाना खाने के लिए भेजा कि भाई तुम अपना पेट भर लो, लॉकडाउन है, मैं वहाँ पे नहीं आ सकता, श्याम ने क्या किया कि उसका मिसयूज़ कर दिया, वो घूम लिया और कुछ और मतलब कुछ भी उसका मिसयूज़ कर दिया। अब जो QR कोड आने वाला है, इसी UPI को जिसे NPCI गवर्न करती, मॉनिटर करती है। हमारे पूरे देश में जितने भी ट्रांजैक्शंस UPI के थ्रू होते हैं वो NPCI करती है। NPCI ने इसी UPI को कन्वर्ट किया है रूपी में। रूपी का इस्तेमाल हमारे देश का कोई भी नागरिक कर सकता है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिसको गवर्नमेंट गवर्न करेगी। अब वहाँ से एक वाउचर टाइप का होगा कि मान लीजिए राम को श्याम को 100 रुपये का QR भेजना है, और वो राम ये चाहता है कि मैं ये 100 रुपये का जो QR शाम को भेज रहा हूँ, इसका इस्तेमाल वो सिर्फ दवा खरीदने के लिए कर सकता है या किताब खरीदने के लिए कर सकता है। तो क्या होगा, उस QR कोड का एक और फैक्टर जो है एंड जो होगा, वो उससे रजिस्टर्ड जो भी उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उस प्लेटफॉर्म से रजिस्टर्ड ऑलरेडी होंगे। जैसे कि अगर आप फ़ोनपे यूज़ कर रहे हो, अगर मैं फ़ोनपे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको फ़ोनपे पे उसका QR कोड स्कैन करके और आपको अमाउंट भेज सकता हूँ। सेम उसी तरीके से रूपी कैसे काम करेगा कि रूपी में थर्ड पार्टी को या उस दुकानदार को या किताब बेचने वालों को या दवा बेचने वाले को रजिस्टर्ड करना होगा, जिसमें वो स्पेसिफाई करेगा कि ये QR कोड सिर्फ किताब खरीदने के लिए है या दवा खरीदने के लिए है। तो राम ने श्याम को जो रूपी QR भेजा, श्याम अगर मॉल में घूमने जाता है या किसी बाज़ार में जाता है और उसको मन करता है नहीं खाना खा लेते हैं, छोड़ो यार क्या किताब लेंगे और क्या दवा लेंगे, वो QR कोड वहाँ पे काम नहीं करेगा। वो QR कोड यानी कि स्पेसिफिक अमाउंट फॉर स्पेसिफिक पर्सन फॉर स्पेसिफिक रीज़न, ये तीन चीज़ें एक साथ काम करेंगी। आप सोच सकते हैं कि अगर जिस दिन भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई हमारे देश में, मुझे लगता है कि काफ़ी
बड़ी संख्या में करप्शन हमारे देश से दूर होने वाला है। ख़ास करके हमारे गांव की तरफ, हमारे किसान भाइयों की तरफ, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 रुपये सरकार की तरफ से हमारे किसान भाइयों के लिए, गरीब परिवारों के लिए चलता है, तो उनको शायद 10 रुपये या 20 रुपये ही नसीब होता है। बाकी बीच में जितनी भी मशीनरी आती है वो सारे पैसे गुल कर देती हैं और अपने जेब में डाल देती हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो 100 रुपये का अमाउंट अगर सरकार किसी किसान को भेज रही है और वहाँ वही 3 फैक्टर अगर काम कर रहे हैं कि ये 100 रुपये का QR इस किसान के मोबाइल पर भेजा जा रहा है, जो कि सिर्फ खाद खरीदने के लिए या बीज भंडार में ही काम करेगा, तो वो किसान या उस किसान को देने वाले जो पहले की मशीनरी थी उस QR कोड का मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है, बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है हमारे सिस्टम में। अगर ये चीज़ आ गई कि हम किसी को QR भेज रहे हैं, ये एक तरह से गिफ्ट वाउचर की तरह काम करेगी। जैसे कि एक अमेजोन या फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर होता है। अगर मैंने आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर भेजा अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का, तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ही इसकी शॉपिंग कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी और इसके बारे में जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, जो भी आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और भी सारी चीज़ें, इस रुपी का यूज़ कैसे करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे लेन देन करेंगे, इन सारी की डिटेल वीडियो मैं फिर से बनाऊँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और ये वीडियो जागरूकता फैलाने के लिए होती है और तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने किसान भाइयों को अपने गांव में लोगों को शेयर करिए, लोगों को जागरूक करिए, लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी से जोड़िए। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।